अस्सलाम वालेकुम मैट्रिक क्लास चैप्टर नंबर 4 बायोकेमिस्ट्री लेक्चर नंबर 5 विटामिन्स। इसमें आज हम पढ़ेंगे विटामिन्स के बारे में और टाइप्स ऑफ विटामिन्स के बारे में। सो हॉकिंस डिस्कवर्ड इन 1952 that there are other nutrients required for development in addition to carbohydrates, proteins and lipids। 1952 से पहले सिर्फ यही माना जाता था कि जो न्यूट्रिएंट हैं, जो ग़िज़ाइयत थे हमारी बॉडी के डेवलपमेंट के लिए, उनके लिए जो जरूरी न्यूट्रिएंट्स हैं, जरूरी ग़िज़ाइयत है, वो कौन सी है? वो कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है और लिपिड है। ठीक है, लेकिन 1952 में हॉकिंस ने डिस्कवर किया कि हमारी बॉडी की ग़िज़ाइयत के लिए, नशोनुमा के लिए और भी कुछ एसेंशियल चीजें मौजूद हैं। और वो कौन सी एसेंशियल चीजें हैं? वो है विटामिन्स। ठीक है, विटामिन्स जो है एक ऐसी जरूरी न्यूट्रिएंट है जो हमारी डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल होता है, हमारी बॉडी के डेवलपमेंट के लिए, ग्रोथ के लिए, नशोनुमा के लिए, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड के अलावा। ठीक हो गया। अच्छा, टाइप्स ऑफ विटामिन्स क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी। अच्छा, दे वर नेम्ड बाय फंक। फंक ने जो है वो इनका नाम रखा था विटामिन्स। विटामिन्स का जो लफ्ज है उसका मतलब है विटामिन्स इज इक्वल्स टू वाइटल मिनरल्स या वाइटल अमाइंस। ठीक है, ये नोट डाउन कर लें। ओके, टाइप्स ऑफ विटामिन्स ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी हल हो जाने की बुनियाद पे विटामिन्स को क्लासिफाई किया गया है। विटामिन्स आर क्लासिफाइड एज, विटामिन्स को क्लासिफाई किया गया है दो टाइप्स में, एक है वाटर सॉल्युबल विटामिन्स, दूसरे हैं फैट सॉल्युबल विटामिन्स। सो वाटर सॉल्युबल विटामिन्स कौन से हैं? विटामिन बी एंड सी। विटामिन बी और जो सी हैं आपके वो वाटर सॉल्युबल हैं, मतलब पानी के अंदर भी हल हो जाते हैं। विटामिन सी तो आपको पता ही है जो हमारी ऑरेंज में होता है, या इसकी जो है आपकी दवाइयां भी आती है विटामिन सी की। ठीक है, सिकॉन वगैरह ऑरेंज कलर की जो गोलियां होती हैं वो पानी में डालते हैं तो वो हल हो जाती हैं, तो वाटर सॉल्युबल है। These vitamins are not stored in body, लेकिन ये विटामिन्स जो है वो बॉडी के अंदर स्टोर्ड नहीं रह सकते हैं। सही है, इनका जो है इखराज हो जाता है हमारी बॉडी से। If we take these vitamins in excess, they cannot harm us। लेकिन अगर इनको इन विटामिन्स को आप एक्सेस में लेते हैं, एक्सेस का मतलब होता है वाफिर मिकदार में ज्यादा लेते हैं, ज्यादा इनको इस्तेमाल करते हैं, तो ये हमारी बॉडी को जो है वो नुकसान नहीं पहुंचाते। क्यों नहीं पहुंचाते? क्योंकि ये स्टोर ही नहीं होते। ठीक है, सेकंड है फैट सॉल्युबल विटामिन्स। फैट के बारे में हम पढ़ चुके हैं। ठीक है जी, चर्बियां जो हमारी होती हैं, ऑयल्स वगैरह, इसके हमने पढ़ा था। सो फैट सॉल्युबल विटामिन्स कौन से हैं? विटामिन ए, डी, ई, के, ये चार विटामिन्स जो है हमारे क्या है? फैट सॉल्युबल है। ये फैट के अंदर जो है वो हल हो जाते हैं। These vitamins are stored in body। अब ये विटामिन चूंकि फैट सॉल्युबल हैं तो ये हमारी बॉडी के अंदर भी स्टोर रहते हैं। सही है। If we take in these vitamins या फिर if we take these vitamins in excess, they harm us। ठीक है जी, लेकिन अगर इन विटामिन्स को हम क्या करेंगे? हम इन विटामिन्स को एक्सेस में लेंगे, वाफिर मिकदार में लेंगे, ज्यादा इस्तेमाल करेंगे, तो ये हमें क्या पहुंचाएंगे? नुकसान पहुंचा सकते हैं। ये देखें हार्म अस। ठीक है जी, अब हम जो है कुछ टाइप्स ऑफ विटामिन्स को देख लेते हैं। जो विटामिन्स हमारे होते हैं उनकी डेफिशिएंसी और उनकी इंपॉर्टेंस को पढ़ लेते हैं। सही है। ओके, फिर अब विटामिन और उसके सोर्स और उसकी इंपॉर्टेंस और उसकी डेफिशिएंसी के बारे में पढ़ते हैं। सो विटामिन ए फिश एंड कैरेट के अंदर जो है वो पाया जाता है। इसकी इंपॉर्टेंस जो है वो आईज और स्किन को बहुत जरूरी होता है। ठीक है, और जिसकी डिफिशिएंसी अगर इसकी कमी हो जाए हमारी बॉडी के अंदर तो नाइट ब्लाइंडनेस आती है, मतलब रात को जो है वो नहीं दिखता। कुछ लोगों को रात को जो है अंधेरा हो जाता है तो कुछ भी नहीं दिखता। ठीक है, ऐसे लोग भी होते हैं। तो किस वजह से होता है? ये विटामिन ए की डिफिशिएंसी की वजह से, विटामिन ए की कमी की वजह से। ठीक है, विटामिन बी तो किसमें होता है? सोर्स क्या है इसकी? व्हीट, राइस, मिल्क, लिवर, मीट, नट्स, इन सब में जो है वो आपका विटामिन बी पाया जाता है। और इसकी जो इंपॉर्टेंस की जरूरत जिस चीज को है वो है नर्व्स हमारी। सही है, जो आपकी इंफॉर्मेशन को कैरी करती है बॉडी के अंदर। लो अच्छा, अगर डिफिशिएंसी इसकी हो जाए, कमी हो जाए इसकी बॉडी में, तो क्या होगा? लॉस ऑफ हेयर, बाल गिरेंगे और बर्निंग ऑफ आइज, और आंखें जो है वो जलेंगी। विटामिन सी सोर्स इसकी ऑरेंजेस, लेमन एंड टोमेटोस। और जिसकी इंपॉर्टेंस किस चीज को जरूरत होती है विटामिन सी की? ये हमें बचाता है प्रिवेंट गम ब्लीडिंग। जो मसूड़ों से खून निकलता है, कुछ लोगों का मसूड़े कमजोर होते हैं, ये तो किस वजह से होता है? विटामिन सी की कमी की वजह से होता है। ठीक है, और अगर आप इसकी एक्सेस अमाउंट लेंगे तो क्या होगा? आपके प्रिवेंट करेगा, बचाएगा आपके गम्स को ब्लीडिंग से। और इसकी डिफिशिएंसी यही है इसका भी, मतलब आपकी ब्लीडिंग होना किससे? मसूड़ों से। ओके, डी हमारे पास विटामिन डी, वो उसकी सोर्स सनशाइन, सूरज की रोशनी है। और जिसकी इंपॉर्टेंस है वो किसके लिए है? बोन्स और टीथ के लिए जरूरी है ये। ठीक है, और इसकी डिफिशिएंसी होती है तो रिकेट्स होता है। रिकेट्स का मतलब
हड्डियों का सॉफ्ट हो जाना, नरम हो जाना। जैसे कुछ बच्चे होते हैं मासूम, जिनके हाथ या पांव जो है मुड़े हुए होते हैं, तो उनके अंदर विटामिन डी की कमी होती है। अच्छा, विटामिन ई प्लांट ऑयल, ठीक है जी, जो हम पढ़ चुके हैं, जो आपके प्लांट ऑयल से हमसे निकलता है ये। अच्छा, किस चीज के लिए इंपॉर्टेंस है इसकी? मेंटेन सेल मेम्ब्रेन को मेंटेन करता है। और डिफिशियंसी हो जाती है तो क्या होता है? हेमोलाइसिस होता है। हेमोलाइसिस मतलब फर्टिलिटी ऑफ आरबीसी जो है वो कम हो जाती है, आरबीसी की जो ग्रोथ है वो कम हो जाती है इसकी कमी की वजह से। विटामिन के ग्रीन वेजिटेबल्स में होता है और ये किस चीज से बचाता है? इंपॉर्टेंस इसकी है कि ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर से जो हमें बचाता है। जो ब्लड के जो हम जमा हो जाते हैं ब्लड के मॉलिक्यूल्स और क्लॉटिंग होना शुरू हो जाती है, टुकड़े बन जाते हैं, लोथड़े बनते हैं, उससे ये हमें बचाता है। इंपॉर्टेंस से उससे हम महफूज रखता है। और इसकी कमी होती है तो यही होता है हेमोरेज। हेमोरेज का मतलब ब्लड क्लॉटिंग का जो टाइम है वो बढ़ जाता है, मतलब ब्लड क्लॉटिंग जो ज्यादा होती है इंसान की बॉडी के अंदर अगर विटामिन के की कमी हो जाती है। तो ये था आज का लेक्चर हमारा विटामिन के ऊपर। होपफुली आपको जो है पूरा लेक्चर समझ आया होगा। मैं एक बार फिर बता देता हूँ हमने क्या पढ़ा। आज हमने पढ़ा विटामिन के बारे में, उसकी टाइप्स के बारे में। विटामिन क्या थे? वाइटल अमाइंस थे, ठीक है जी, जो जरूरी हैं या ग़िज़ाई थे। और उसकी टाइप्स थी वाटर सॉल्युबल थे और फैट सॉल्युबल थे। वाटर सॉल्युबल बी एंड सी हैं और फैट सॉल्युबल ए डी ई एंड के हैं, ठीक है। अगर हम बी और सी को एसएस अमाउंट में ज्यादा लेंगे तो हमें नुकसान नहीं होगा, लेकिन अगर हम ए डी ई के विटामिन को ज्यादा लेंगे तो हमें नुकसान होगा, ठीक है जी। और ये ए डी ई के हमारे बॉडी के अंदर स्टोर हो जाएंगे, बी सी कभी भी स्टोर नहीं होंगे, ठीक है। तो ये था आज का लेक्चर, होपफुली समझ आ गया होगा आपको सारी बातें दोबारा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर नेक्स्ट चैप्टर में आपसे मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।